दियाराम गुडोमिल सिंध हिंदुस्तान के मशहूर समाजी कारकुन और फ़क़ीह दियाराम गुडोमिल 30 जून 1857 को हैदराबाद सिंध के मुंशी गुडोमिल के घर में पैदा हुए, जो एक बहुत ही सखी आदमी भी थे। उनके दादा मुंशी मगराज शाह बहारी के ड्रगस्ट थे, जो चांद का पुरगुना में कुल्होड़ों के जनरल थे। शाह बहारी के साथ कुर्बत की वजह से उनके खानदान को शाहानी कहा जाता था। दियाराम ने तालीम का पहला सबक स्कूल आफ अखंड नूर मोहम्मद से लिया। उसने 10 साल की उम्र में फारसी सीखी थी। सिंध से प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद उसने बंबई से मैट्रिक किया। बीए और एल.बी. मराआत याफ्ता नंबरों के साथ इम्तिहान पास किया। अल्फिंगटन कॉलेज में पढ़ने वाला एक उस्ताद और एक तालिब इल्म उसकी सलाहियतों की वजह से इसे बहुत चाहता था। ग्रेजुएशन के बाद वो पहले दूसरे क्लर्क के तौर पर मुलाजमत में दाखिल हुआ। बाद में उसे हिंदुस्तान की छोटी अदालतों का जज मुकर्रर किया गया। इससे पहले वो सदर की अदालत कराची में रजिस्ट्रार और बम्बई सिविल सर्विस के रुकन भी थे। 1911 में उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर तरक्की दी गई, जिसके बाद उन्हें बम्बई हाई कोर्ट के बेंच में शामिल होने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। वो अपने वक्त का एक काबिल और गैर जानिबदार समाजी कारकुन और मिसाली आदमी साबित हुआ। दियाराम गुडोमिल को तालीम की नाकामी की फिक्र थी और वो तालीम के मैदान में सिंधी को सबसे आगे बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने 1884 के आसपास सिंध टाइम्स के नाम से एक अखबार शाये किया, जिसमें वो तालीमी तरक्की और समाजी इस्लाहात के बारे में लिखते रहे। दीवान दियाराम ने 1885 में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के क़याम के लिए कॉलेज की तालीम और उसके असरात और सिंध में आर्ट्स कॉलेज कायम करने की दरख्वास्त के उन्वान से एक याददाश्त लिखी। इस यादगारी ख़त किताब में भेजी गई। उसने वजाहत की उस वक्त की तालीमी और समाजी सूरत हाल ने मिसालों के साथ कॉलेज की तालीम की अहमियत को बयान किया, जैसा कि सिंध के आर्ट्स कॉलेज के प्रोजेक्ट की तरह है। इस बाब का मुत्तन सिंधी तर्जमा सिंधी ज़बान की अथॉरिटी सिंधी ज़बान के तहकीकी जरीदे में भी शाये हुआ है। सिंध में लड़कियों की तालीम के सिलसिले में दीवान नूलरा और दीवान सोहिजरम के साथ मुख्तलिफ इलाकों में लड़कियों के 6 स्कूल कायम किए गए और गरीब कारीगरों के लिए पेशा वराना मराकज़ कायम किए गए। दीवान दियाराम अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा फलाही कामों में खर्च करते थे। उसने अपने भाई दीवान मीठा राम के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया, जिसके तहत तलबा को स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म और स्कूलों की मदद दी गई। गर्ल्स स्कूल, साधु आश्रम हैदराबाद, कराची सेंट्रल लाइब्रेरी, गुश्त होम्योपैथिक अस्पताल, धर्मपुर जेटी। उसने बी सेनेटोरियम, अमृतसर में शांति आश्रम और कुछ दूसरी जगहों पर यतीम खाने भी कायम किए। डी.ई. सिंध कॉलेज उनकी खिदमात का समर है। दियाराम गुडोमिल ने गरीबों की मदद और बचत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक गरीब बैंक कायम किया। उसने शादी और खाने के अखराजात के लिए एक फराहम कनिंदा और मौत का फंड कायम किया। वो 3 माह के लिए ताउन के मरीजों की खिदमत के लिए रवाना हुआ और अपने खर्च पर 4 डॉक्टरों और 16 नर्सों की खिदमात हासिल करके इस मुतद्दी बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक जज के तौर पर दियाराम गुडोमिल मिल से बहुत दूर था, लेकिन 3 केस ज्यादा मकबूल हुए। एक केस शिकारपुर के हिंदू सेठ मेलदास का था, जिसने एक औरत के साथ बदतमीजी की। दियाराम में ये केस आया कि मकामी हिंदुओं का ख्याल है कि जज हिंदू बरादरी की हिफाजत करके उनके हक में फैसला देंगे, लेकिन दियाराम ने सेठ को 7 साल की मेहनत से टेप करने का हुक्म दिया। दूसरा मुकदमा हुजूर दरवीश का था, जिस पर कत्ल का इल्जाम था। इस पर हैरत का इजहार करते हुए दियाराम ने अपने रिमार्क्स में लिखा, सिंध में इतने दरवीश हैं कि अगर सबको इस तरह कत्ल करने की इजाज़त दी जाए तो आदम जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और फिर हुजूर दरवीश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तीसरा गैर मामूली केस पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। ये अहमदाबाद, गुजरात की मस्जिद का प्लॉट था। जब दियाराम को वहां डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर किया गया तो उसने मुसलसल 12 दिन तक केस की समाअत की और मस्जिद के हक में फैसला सुनाया और ज़मीन वापस करने का हुक्म दिया। इस फैसले को तवील अरसे तक यादगार रखने के लिए उसने ये फैसला कागज़ के बजाय कपड़े पर लिखा। हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने जब दियाराम से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, फजल जज, हम आपकी सलाहियतों को जानते हैं, इसीलिए हमें आपका एहतराम है।
दीवान दियाराम को मुख्तलिफ ज़बानों तक रसाई हासिल थी। उसने छोटी उम्र में ही स्कूलों में फ़ारसी, अंग्रेज़ी और सिंधी की तालीम हासिल की, लेकिन उसने संस्कृत सीखी ताकि वो गीता को असल ज़बान में पढ़ और समझ सके। फिर उसने श्रीमद् भागवत गीता का सिंधी में तर्जुमा किया। उसे अरबी का भी अच्छा इल्म हुआ। कहा जाता है कि कुरान पाक ने बग़ैर तर्जुमा के पढ़ा और समझा और बाइबल पढ़ने के लिए इब्रानी ज़बान सीखी। वो गुजराती और आर्मीनियाई भी पसंद करते थे। जब वो 1885 और 1886 के दरमियान असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर मुकर्रर हुए, तो इस वक्त के कमिश्नर ने उन्हें सिंध के ज़मींदारों का रिकॉर्ड बनाने का काम सौंपा। इसके ज़रिए उन्होंने रेवेन्यू के पूरे निज़ाम का मुताला किया और पूरे रेवेन्यू सिस्टम का मुताला किया। सिंध ने लिखा। दियाराम गुड्डुमिल ने भी खुद को बेहतरीन मुसन्निफ के तौर पर पहचाना। उन्होंने 1881 के आसपास 3 माह की छुट्टी ली और सिंध के कोनों का दौरा किया और फिर शाह लतीफ़, कलंदर शहबाज और अजीरी लाल पर एक किताब लिखी जो उन तीनों मखलूक़ात के बारे में लिखी गई है। ये साधु हीरानंद, एल वासवानी और हुस्न अली आफंदी के साथ मिलकर सिंध सभा तंजीम की बुनियाद रखी गई, जिससे इसने सिंध टाइम्स अखबार शाये किया और साधु हीरानंद को अपना एडिटर मुकर्रर किया। लेकिन कुछ अरसे बाद हीरानंद की मौत ने उन्हें गुस्सा दिलाया और फिर उन्होंने उनकी शख्सियत और सवाने उम्री पर एक किताब साधु हीरानंद, एक आजिज़ रूह लिखी। उनकी दूसरी किताबों में एक सिंध के बारे में कुछ, उ2 जाप साहिब 1891, उ3 श्री भगवत गीता 1893, 4 श्री योग दर्शन 1903, 4 गीता जो सार, 5 कबीर का रवैया, 6 सिंध में ज़मीन से बेगांगी की तारीख़, 7 माँ और बेटी 1906 तीसरा एडिशन, 8 बेटी 1906 तीसरा एडिशन, 8 लूप का महात्म तीसरा एडिशन 1923, 9 मुंजा, 10 रहान, हाँ 11 नील दामंती 1929 और दीगर शामिल हैं। दियाराम गुड्डुमिल भी मिर्ज़ा कलीच बेग के बहुत बड़े मद्दा थे। 1906 में इसने इसे एक ख़त लिखा और कहा, मैं अपना फारिग वक्त काम करने के लिए वक्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने सबसे छीन लिया है। आप अपने और मेरे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जिंदा रहें, मैं उसे रखूँगा। अगरचे दियाराम को पहले धनीडार में बुलाया गया था, लेकिन उसने एक जिंदा वादा किया और इसे मिर्ज़ा कलीच बेग की किताबों की इशाअत के लिए 1.5 मिलियन से ज़्यादा भेजा, जिसका जिक्र मिर्ज़ा साहब ने अपनी सवाने उम्री साउपान कारोपानों में भी किया है। ये रकम आज 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। दियाराम गुड्डुमिल ने रिटायरमेंट से 7 साल कबल अपने भाई के नाम पर दीवान मीठा राम धर्माओ ट्रस्ट दर्ज किया। इसके बारे में कुछ इस तरह लिखा, मैं गुलामों का गुलाम हूँ। मैं कमाए हुए और वरासत में मिलने वाले पूंजी के एतमाद को अमानत के तौर पर जानता हूँ और मुझे किसी की जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी तमाम जायदाद को चैरिटी ट्रस्ट के तौर पर जाहिर करता हूँ। लोगों और उतारों का ख्याल रखा जाए, इल्मी कहत और मदद की नज़र में इमदाद को बढ़ाया जाए और खिदमत करने वाले इदारों की मदद की जाए। वो वर्नाकुलर लिटरेचर कमेटी, म्यूनिसिपलिटी और खलीक दीवा हॉल के सदर भी थे और जज़्ज़ाम के मरीजों के आश्रम के चेयरमैन भी थे। दीवान दियाराम ने 56 साल की उम्र में एक नौजवान लड़की से शादी की। कई साल बाद मालूम हुआ कि वो एक परेशान औरत है। अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए दीवान साहिब ने ये काम किया। सिंध भारत और बरसगीर की ये मिसाली सोसाइटी 7 दिसंबर 1927 को गिरोह गिरंत की तिलावत कर रही थी। उनकी जिंदगी के बारे में एक किताब शाये हुई है, राज रशी दियाराम गुड्डुमिल जो जीवन चिरात्रा, जिसे बहुत से लोगों ने शाये किया है।